एक्सरसाइज 1.5 क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमें वर्गीकरण करना है परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। देखिए 2 क्या होता है, 2 इज़ अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। माइनस रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने जब नोट्स इसके करे थे, इस चैप्टर के नोट्स बनाए थे और इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो वहाँ फैक्ट आपको बताया था कि सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो हम इसी पॉइंट को यूज़ में लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस लिया जा रहा है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, इरेशनल। तो परिमेय व अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। डेट्स वाई ये जो आपको गिवन है ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, या इसी क्वेश्चन को पहले आप एक बार सेकंड मेथड से देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको रूट 5 की वैल्यू या तो याद हो, या आप इसको डिवीज़न मेथड जो होता है हमारा स्क्वायर रूट निकालने का, उससे भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो भी नंबर पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत। क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब हम किसी रेशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर हटाते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। डेसिमल एक्सपेंशन इसका आया 2.2360679, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। देखिए होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 2 गया 0। इसके बाद इसका डेसिमल पार्ट नहीं है, इसका डेसिमल पार्ट कितना है, 0। तो जब आप 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे देख लीजिए, आप इसको ये कर दीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये था आपको 2.2360679, और जो आपने ये वाला 2 था, अब देखिए क्योंकि हम इस चेंज ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हो। मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए कर रहा हूँ, माइनस रूट 5 पहले लिख दिया और प्लस का 2 बाद में लिख दिया। इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसका सब्ट्रैक्शन किया है। तो आप देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट दिया हुआ था एज इट इज़, वही नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट वापस आ रहा है, और 2 में से 2 गए 0, तो 0.2360679, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपका डेसिमल है। जब आप अगर पहले 2 को रख रहे हैं तो आप चाहे तो पहले 2 भी रख सकते हैं, और इसके बाद आपको 000 अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट नहीं है। और ये जो आप वैल्यू रख रहे हैं वो वैल्यू है किसकी, हमारी जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किया है वो है रूट 5 का। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कैरी लेना पड़ेगा, और कैरी लेने के लिए अब आप यहाँ देखिए इक्वल नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल में से कैपिटल आपका, स्मॉल में से आपका ग्रेटर नंबर आप सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ कन्फ्यूज़न होने की आपके लिए चांसेस हैं। आप चाहो तो कर सकते हो स्मॉल में से ग्रेटर भी, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एंड नेगेटिव यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। बस इसमें और इसमें आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, देखिए क्योंकि आप जब इसको कैरी कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हुआ, 10 ने इसको कैरी किया, ये 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, 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 और ये लास्ट वन 10 हो गया। 10 माइनस 7 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 0 गए 9, ठीक है, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7। और यहाँ देखिए यहाँ कन्फ्यूज़ होने के चांसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस
नंबर जो है वो आपका छोटा है और माइनस वाला ग्रेटर है, तो यहाँ आपके -1.7639 डॉट, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। इस तरह से करने से अच्छा है आप ये करें कि आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को इस तरह से कर दें, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस फर्स्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए √5 स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड से, भाग विधि से आपको रूट निकालना भी सिखाया है। √5 किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम डिवीज़न मेथड से। देखिए 5, यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर थिंक करना है जिसका प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर या इससे छोटा हो, तो 2 2 जा 4, और इसका रूट यहाँ लिख देंगे। अब इसका सब्ट्रैक्शन 1, इन दोनों का एडिशन 4, बट अब 1 हमारा 4 से, अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर सोचें, देखिए जैसे यहाँ पे सोचा हुआ है, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम डेसिमल की हेल्प लगेंगे। डेसिमल की जैसे हेल्प लोगे, अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो नॉर्मल, तो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, जो आपका 0 आएगा वो पेयर में आएगा, तो यहाँ पे आपके 100 हो गया। अब आपको एक और स्क्वायर नंबर सोचना है जिस है ना, जो आपको प्रोडक्ट है कि इसके 100 के बराबर है, उससे छोटा, तो 42 × 2, देखिए यहाँ पे आपने 2 सोचा, तो ये आपका नंबर बन गया 42 और ये हो गया 2, 42 × 2 84 -16। इस तरह से जब आप यहाँ देखिए, इन दोनों का एडिशन 44, इनका सब्ट्रैक्शन 16, और इस 2 का रूट यहाँ आपने लिख दिया। अब आपके पास अगेन डेसिमल की हेल्प ली तो 1600 हो गया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर सोचना है, तो देखिए यहाँ हमने 3 सोचा, तो 443 × 3, आपको ऐसा स्क्वायर नंबर सोचना है यहाँ पे कि इन दोनों नंबर का 4, यहाँ पे जो भी आपके नंबर फ्रेम हो, जैसे यहाँ पे 443 फ्रेम हुआ और यहाँ पे 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट या तो इसके बराबर या इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 सोचा, तो अगर 4 सोचते तो इससे बड़ा आपका प्रोडक्ट आ जाता है, इससे छोटा प्रोडक्ट चाहिए था हमें, या इसके बराबर चाहिए था, तो छोटा प्रोडक्ट 1329। इस तरह से हम प्रोसीजर करते जाएंगे तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा और हमें √5 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है 3 + 20 √23 - 23। अब देखिए, आपको बस ब्रैकेट ओपन करना है, √23 और 23, रूट ए में से रूट ए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है, तो कैंसिल हो गया। 3 को हम 3/1 यानी P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में क्या होता है, रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे 2/7, और यहाँ पर ऊपर आपके इंटू में इसके √7 है, और इसके भी डिनोमिनेटर में भी √7 इंटू में आ रहा है, तो देखिए √a/√a तो कैंसिल होके कितने टाइम्स बचेगा, 1, और 2/7 P/Q की फॉर्म में, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 1/√2 की। 1 एक रेशनल नंबर है और 2 एक आपका इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब भी आप रेशनल नंबर को नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर में हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर। ये भी हमारा नोट्स का फैक्ट का पॉइंट है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, या डिवीज़न भी कह सकते हो, ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल नंबर। शून्यतर जो आपके परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, उनका जब आप भागफल करते हो, गणनफल करते हो, तो हमेशा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आपको। ये देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बनाया था, तो आपको ये क्वेश्चन जो हैं आपके अभी कर रहे हैं वो ईजी वे में आप कर सकते हो। तो देखिए, तो ये क्या आ गया आपका, एक अपरिमेय संख्या आ गया। ये रीज़न भी लिखा है आपके लिए। 5th क्वेश्चन है π/2। 2 एक रेशनल नंबर होता है और पाई क्या होता है, रेशनल नंबर। सेम आपका यही वाला फैक्ट लग रहा है। डिवीज़न की जगह पे यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ ए रेशनल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। थैंक यू।